नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। मुझे पता है कि इस वीडियो में बहुत सारी जो है हेट स्पीच मिलने वाली है। इसके बावजूद भी ये वीडियो करने वाला हूँ क्योंकि शाम को मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में टीचरों के बीच में एक फूट पड़ गई है। और उस फूट के जो मेन कारण है, जहाँ से शुरुआत हुई है, वो मैं बहुत कायदे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया कि उसकी सबसे पहले बगैर किसी को भनक लगे उसकी शुरुआत राकेश यादव सर ने की है, जिसमें रेलवे के टीचर सबसे पहले नाराज होकर बाहर निकल गए। उसके बाद आदित्य ने की है और उसके बाद उसके रिप्लाई में नीतू मैडम ने की है। इस तरीके से जो पूरे शिक्षकगण हैं उनके बीच में डिस्प्यूट फैल गया है। और मैंने वो वीडियो क्रिएट किया था, साथ में मैंने ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की थी कि अभिनव शर्मा सर आएँ और इस मुद्दे को संभाल ले, सही से संभाल ले। मैं बैठा रहा, खूब वेट किया उनका जो 9 बजे वीडियो का। 9 बजे के बाद वो थोड़ी देर के बाद वो लाइव आए, उन्होंने बहुत सारे बच्चों के मुद्दे पे चर्चा की। और मैं वेट कर रहा था उस सेक्शन पे जब वो ये बात करेंगे कि ये जो टीचर्स की यूनिटी ब्रेक हुई है, उस यूनिटी को कैसे जो है हम संभालेंगे। जबकि वो संभालने वाली बात को छोड़ो, उन्होंने ना ही ये बात मेंशन की है कि नहीं अच्छा ठीक है हम शिक्षक गणों से बात करेंगे। उनका ये बात कहना था कि शिक्षक गणों को हम मिठाई लेके वेट नहीं कर सकते। उनको रूट कॉज जानना तो चाहिए था कि रेलवे के जो शिक्षक आए थे, वो उनकी नाराजगी किस बात को लेके है, कि वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाए इस बात की नाराजगी है, या फिर जो है इस बात से नाराजगी है कि उन्हें बुलाया गया, बुलाने के बाद रेलवे का सही से मुद्दा नहीं उठाया गया। अगर उठाया गया तो उनको रेलवे के मुद्दों में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए था। उसको सिर्फ अकेले राकेश यादव के टेक ओवर कर रहे थे, और अगर कर भी रहे थे तो कोई बात नहीं। वहां से बात समझ में आ रहा था कि शिक्षक एकदम खुश थे। इंटरनली जो मीटिंग हो रही थी, सब लोग ये कह रहे थे कि अगली बार ये मुद्दा और थोड़ा जोर से उठे। राकेश यादव सर की आवाज़ थोड़ी धीमी हो रही है, हम लोगों की आवाज़ और तेज जाएगी, साथ में बच्चे का और जुड़ा हो। ये ग्रुप में मीटिंग में चर्चाएं चल रही थी। मुझे इस बात को इसलिए पता है क्योंकि हमारा रेलवे का वर्टिकल बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमारे योगेश सर उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उस मीटिंग की पूरी डिटेल साझा करते रहते हैं। तो इस मुद्दे पे टीचर्स बिल्कुल नाराज नहीं थे, लेकिन जैसे उन्होंने कोर्स का अनाउंसमेंट किया, शिक्षकों के बीच में सीधा सीधा ये मैसेज चला गया कि उन्हें बुला के जानबूझ के इस बात का इस्तेमाल किया गया है कि वो इस जगह पे इंटर करेंगे। चलो, एक तो वो है कि उन्होंने बहुत सावधानी से वो गेम प्ले कर दिया है। उसके बाद रेलवे के शिक्षक नाराज हो गए। उसके बाद उन लोगों ने ये वीडियो करना चालू कर दिया कि रेलवे के बच्चों को क्या मिला, उनके साथ जाते हुए ये सारी वीडियो करना चालू की। एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। दूसरा डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट हो गया कि जब ये लोग चुपचाप शांति से डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके चले आए, तो आदित्य ने उस पर वीडियो बना दी कि क्या मिला वहाँ, क्या लेके आए, लॉलीपॉप मिला, और स्टेनो के एग्जाम में वही हो गया, प्रोटेस्ट जिसके लिए हम गए थे वो चला गया, सारी चीज़। तो ये पूरी बातों का जो है पूरा ये सिलसिलेवार ढंग से ये चीज़ें हुई है। उसके बाद अभी जब वीडियो देख रहे थे तो हम लोगों का क्या मनसा था, नवीन सर ने भी ये मैसेज कन्वे किया था कि हम लोग बात करेंगे, और अगर किसी वजह से किसी शिक्षक के साथ बातचीत नहीं हो पाई, कुछ गलती हो गई, तो हम लोग इसको बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो हमारा लीडर है जिसने आह्वान किया था कि हम बच्चों के लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे, वो आके इस बात को एक मैसेज में ये कन्वे करेंगे कि चलो जो हुआ सो हुआ। अभी वापस से हमारे जो एग्जाम है वो सही कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, फेज 30 निकल गया, स्टेनो का एग्जाम हो रहा है। उसमें भी जो मंत्री साहब ने या एसएससी चेयरमैन ने कहा था कि सब कुछ ठीक हुआ, नहीं हुआ, तो अगले स्तर की लड़ाई मिलके कैसे लड़े। वो इस बात को करने के बजाय रेलवे के शिक्षक जो नाराज हुए हैं उसमें उनको कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं मिठाई लेके थोड़ा बैठा था, मैं थका हुआ था। सब लोग समझ रहे थे आप बहुत थके हुए हैं। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सारे के सारे शिक्षक अंदर से एकजुट होकर आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त आपको ये मैसेज देना बनता है कि चलो जो हुआ उसे छोड़ो, एक मीटिंग करते हैं सारे शिक्षक लोग और आगे की बात को सही से चर्चा करते हैं ताकि इस फाइट को अच्छे तरीके से लड़ा जाए। लेकिन सर कटाक्ष करने के बाद अगला कटाक्ष उनका सीधा रिवॉल्वर लेके गोली मार रहे थे, लॉलीपॉप वाले कमेंट पे जो आदित्य ने अपने कल के शाम के वीडियो में किया है। फिर नीतू मैडम को टारगेट किया था जो है वो वाला जो है कटाक्ष, क्योंकि ये लोग डीओपीटी मिनिस्टर्स के पास जाते वक्त आते वक्त वीडियो बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, तो उस पर आदित्य ने कटाक्ष किया था। ये सारी चीजों के बाद सही से अभिनव शर्मा सर को जो है इस टाइम पे यूनाइट करना है। अगर वो यूनाइट करने की बात नहीं कर रहे हैं, सारे शिक्षकों को एक साथ लेके चलने की बात नहीं कर रहे, और ये कह रहे हैं कि वो ये लड़ाई अकेले जाके कोर्ट तक लड़ लेंगे, वो सारा का सारा काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है ये कहीं ना कहीं ये वो मैसेज नहीं है जिससे सारे शिक्षक उनके एक आह्वान पे चले गए थे। उन्होंने ही आह्वान तो दिया था, आपस के सारे डिफरेंसेस छोड़ के सारे शिक्षक वहां तक आए हैं। और ये लड़ाई हम यूनाइटेड होकर ही लड़ सकते हैं, क्योंकि रोड पे उतरने की भी जरूरत पड़ेगी, कोर्ट तक जाने की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं सर, तो मेरा सर से 2-3 सवाल बन रहा है। क्या ये जानबूझ के ये एक एंगल तो नहीं बनाया गया है कि कैरियरविल रेलवे के वर्टिकल में इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एंटर करेगा? गगन और आदित्य ने
अगर पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होके एसएससी के वर्टिकल में निकल के बाहर आ गए थे। अभी जो है आदित्य की क्लासेस में 10,000 12,000 बच्चा लाइव देखता है, गगन की क्लासेस में 8,000 9,000 बच्चा लाइव देखता है। और हमारे अभिनव शर्मा सर जो है इतने अच्छे टीचर, इतने नेक दिल के आदमी हैं, और इसके बावजूद भी, और सबसे इन शिक्षकों से कहीं ज़्यादा वो अच्छा पढ़ाते हैं, इसके बावजूद भी करंट जो ट्रैफिक है उनके पास कम पड़ी हुई थी। तो हम लोग हमेशा इस बात के चर्चे में थे कि सर आप ही सबसे अच्छे टीचर हो और आपकी ट्रैफिक फॉल हो रही है, तो क्या कोई साइड एंगल है? मैं सही से उनके ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल भी नहीं कह रहा है, क्योंकि जो मैं अभिनव शर्मा सर को जानता हूं, ये जानता हूं नेक पाक दिल सच्चे आदमी है। लेकिन इस टाइम पे अगर वो सारे टीचरों को कटाक्ष करेंगे तो ये क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। और मेरा मानना है कि सर ऐसा मत कीजिए। अगर आदित्य से कोई गलती हुई है, नीतू मैम से कोई गलती हुई है, किसी और रेलवे के शिक्षक से गलती हुई है, एक बार ग्रुप मीटिंग कर लीजिए, उन शिक्षकों से दोबारा बात कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि रेलवे का कोई शिक्षक आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आदित्य आपके साथ खड़ा नहीं होगा, नीतू मैम आपके साथ खड़ी नहीं होगी। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसके पहले गगन और आदित्य का यूट्यूब में खूब मारपीट हुआ है, हमारे इधर अभिषेक का और गगन का खूब मारपीट हुआ है, राकेश यादव सर के विषय में बहुत कुछ बोल दिया। इवन तो मैंने लास्ट ईयर जो है कुछ ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया था जिसको लेके मैं बहुत रिग्रेट करता हूं कि मुझे वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था राकेश यादव सर के लिए, पर गुस्से में निकल गया सो निकल गया। मैंने जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे माफ़ी मांगा, बड़े दिल के आदमी, उन्होंने माफ़ भी कर दिया। तो ऐसे केस में इस टाइम पे ये प्रोटेस्ट को सिर्फ अकेले लीड नहीं किया जा सकता, ये आप भी अच्छी तरीके से समझते हो, और इसमें सबका सहयोग और सबका समर्थन होना ही चाहिए। अड्डा भी साथ में आया, टेक्स्ट बुक में साथ में आया, कभी अड्डा टेक्स्ट बुक कभी किसी प्रोटेस्ट में साथ में आया था, इस बार आपके आह्वान पे वो भी आए, ध्रुव राठी तक आ गए, नेशनल मीडिया पूरी आ गई, सब कुछ आ गए। ये साइड एंगल है क्या? और साइड एंगल अगर नहीं है तो कृपया सारे शिक्षकों से बात कीजिए एक बार, और ये संभव है। और कृपया ये मैसेज मत कन्वे कीजिए। अगर आप यू कटाक्ष करके अगर आप आदित्य को गोली मारेंगे तो रिवर्स में क्या होगा, आदित्य अगली वीडियो बनाएगा, कंट्रोवर्सी अब आपके आदित्य के बीच में, नीतू मैम के बीच में, किसी और के बीच में, बाकी शिक्षक ये सारी वीडियो करेंगे। तो ये जो गोली मारने वाला काम है, अगले 5-6 दिन जब बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे, इस पूरे दौरान जो है सिर्फ ये एंटरटेनमेंट का मुद्दा हम शिक्षकों के बीच में बना रहेगा, और ये हो रहा है। तो मेरे 2-3 गहरे सवाल है सर, सही से सोचिए, और इस जवाब को आपको बच्चों को देना है, क्योंकि बच्चे आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और बच्चे ही नहीं, सारे शिक्षक भी सिर्फ आपके भरोसे आए थे, और अगली बार मुझे लगता है आप दोबारा कॉल दोगे तो बाकी सारे शिक्षक दोबारा से आएंगे। लेकिन आपको इन सारे शिक्षकों को सही से यूनाइट करके आगे लीडर की तरह आगे जाना है। किसी का फेथ आपसे कम नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता फेथ कम होगा, पर मन के अंदर एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इसके अंदर कहीं साइड एंगल है? दिल मानने को नहीं कर रहा है, पर अगर साइड एंगल है क्या? और सारे के सारे बच्चे, अगर आपको लगता है ये मैं गलत सवाल उठा रहा हूँ, हो सकता है मैं हूँ, और ये अगर मेरा सवाल अभिनव शर्मा सर से अगर गलत होगा तो मैं गलत होना पसंद करूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे शिक्षक के लिए ना कुछ भी मन में सवाल होना भी मुझे लगता है गुनाह है। पर ये समय ऐसा चल रहा है जो जवाब हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, वो वाले जो है जवाब ना सर के पास से नहीं आ रहा है, वो यूनाइट वाली बात नहीं आ रही है। कोई सर को ब्लेम नहीं कर रहा है कि सर ने जो पहल ली वो गलत है, सब इस बात को लेके सहमत है कि जो ये पहल ली गई वो सही है, नेशनल मीडिया में आया है, सब सही है। उसके बाद का जो प्रोसेस हो रहा है, रील्स और आपस की लड़ाई, ये सेक्शन गलत है। इसके सुधार के लिए वीडियो तब तक बनती रहेगी जब तक फ्रंट पे आके अभिनव शर्मा सर सारे शिक्षकों को एक सुर में ये नहीं बोलेंगे कि सर जो हुआ उसे छोड़ो, साथ में चलते हैं, बच्चों के लिए लड़ते हैं, कोर्ट चलना है कोर्ट चल के लड़ते हैं, रोड पे उतरना है रोड पे लड़के उतरते हैं, बाकी सारी बातें बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? अभी सबसे पहले बात, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में एसएससी के बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। हमें एसएससी का मुद्दा भी पकड़ना पड़ेगा, रेलवे का मुद्दा भी पकड़ना पड़ेगा, स्टेट का भी मुद्दा पकड़ना पड़ेगा, और एक साथ सिस्टम करेक्शन की बात करनी पड़ेगी, तभी वो शोर तेजी से होगा। अब देखो, अगर बच्चे आप लोगों को कुछ भी, अगर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे विषय में कहना हो तो आप कह दो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं होंगे, लेकिन अभिनव शर्मा सर के पास ये वीडियो भेजिएगा। वो मेरे से 2017-18 में जब गगन मेरे पास यहाँ पे काम करता था तब बहुत लड़े हैं, बहुत लड़े हैं, बहुत मारकाट हुआ है। क्वेश्चन की लड़ाई में कौन 2 मिनट में सॉल्व करेगा, कोई 1.5 मिनट में सॉल्व करेगा, बहुत सारा काम हुआ है उस टाइम पे। तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं, और मुझे लगता है जितने पुराने शिक्षक हैं सब मेरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो बहुत काम किया है इस वर्टिकल में, मैंने भी स्टार्टिंग समय से शुरुआत मैंने ही किया था। अभी आज के समय में हम और हमारी टीम चुपचाप शांति से पढ़ाना पसंद करती है, और ये इस टाइम पे बोलना जरूरी था, इसलिए मैं आ गया। वरना बहुत लंबे समय से यार मैं बोलना ही बंद कर दिया हूँ। चुपचाप शांति से टीम पढ़ा रही है, मैं स्ट्रक्चर्ड होकर काम कर रहा हूँ और बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ। और थोड़ी बहुत अगर हेट स्पीच मिलेगी या बहुत ज़्यादा भी मिलेगी तो बर्दाश्त कर लूँगा। बहुत लंबे समय से रावण बना हूँ, एक बार और रावण बोल लूँगा तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और मेरा मैसेज एक बार अगर अभिनव सर से हो सके तो कर दीजिएगा, वीडियो मैं पर्सनली उनको भेज दूंगा क्योंकि मैं उनसे पर्सनली कनेक्टेड हूँ। लेकिन उनको यूनाइट करना चाहिए, सभी को यूनाइट करना चाहिए। अगर ये वीडियो आप कहते कि आप अभिनव शर्मा सर को पर्सनली मैसेज कर देते, नहीं, इस वक्त वो अनसुना कर देंगे। होगा क्या कि लोग अनसुना तब करते हैं जब आप वायरलिटी आपकी खत्म हो जाती है। 17-18 में मेरी हर बात सुनी जाती थी क्योंकि हमारा इकोसिस्टम पूरा वायरल था। गगन यहीं पे काम करता था, सबसे ज़्यादा वायरल हम थे। गगन के जाने के साथ साथ जो है वायरलिटी इधर से उधर को मूव कर गई है। अब उसके बाद इस टाइम पे वो वायरलिटी है नीतू मैडम के पास, अभिनव शर्मा सर के पास, और राकेश यादव सर के पास, आदित्य के पास, इन टीचरों के पास है। तो बात सिर्फ इन्हीं की सुनी जाएगी। इस वजह से ये मुद्दा मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उठा रहा हूँ ताकि आप लोग आपस में ये चर्चा कर लो। बगैर आदित्य के भी ये संभव नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई अकेले लड़ लोगे, आदित्य की जरूरत नहीं है, विक्रमजीत सर की जरूरत नहीं है, RWA की जरूरत नहीं है, अड्डा 247 की जरूरत नहीं है, रेलवे वर्टिकल के टीचर्स की जरूरत नहीं है, तो नहीं होगा। क्योंकि ये इतना बड़ा इसलिए बना कि सारे देश के शिक्षक एक साथ आए। 4 मुट्ठी भर अगर शिक्षक जाते तो ये लड़ाई यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। इसमें उन सभी शिक्षकों का रोल है। पवन सर, राव सर आए, बाकी सारे शिक्षक आए, सबके सब क्वालिटी शिक्षक आए थे। तो सर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो यार। आज की जो वीडियो है वो सोल्यूशन तो नहीं था, वो मुझे पता है कि इसके बाद आदित्य की वीडियो आने वाली है और ये कंट्रोवर्सी और थोड़ा लार्ज स्केल पे पनपेगी। और ये सही समय नहीं है। ये भी पता नहीं कि SSC CGL का एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा। इसका कुछ सोल्यूशन निकालो यार सर।